हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको टैली और अकाउंट्स में। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बेसिकली ये भी एक तरह का जीएसटी होता है और इस जीएसटी को आपको पे करना होता है जब आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे। परचेज के टाइम आप पे करेंगे, सेल्स के टाइम आप कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इसकी एंट्री कैसे की जाती है और इस तरह का टैक्स का जो पेमेंट है वो आप किस तरह से करेंगे। तो अगर आप टैली सीखना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा जीएसटी होता है जो आपको परचेज और सेल के केस में देना होता है। जब आप एक स्टेट से सामान खरीद के दूसरे स्टेट में बेचते हैं यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड या बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको आईजीएसटी देना होता है। तो इसकी चलिए अब एंट्री करते हैं कि किस तरह से आप इसे टैली ERP9 में इसकी एंट्रीज होगी। तो सबसे पहले आपको कुछ इसके लेजर बनाने होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से लेजर हम यहाँ पे बनाएंगे परचेज और सेल के केस में जब आप आईजीएसटी देंगे यानी कि एक स्टेट से खरीद के दूसरे स्टेट में आप उस सामान को बेचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला लेजर हम बनाएंगे परचेज का, सेल का, बैंक अकाउंट का, आईजीएसटी का यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर डेटर का, फिर क्रेडिटर का। तो ये 6 तरह के हम लेजर बनाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं वापस टैली पे और यहाँ पे हम टैली पे यहाँ पे आ चुके हैं। टैली में आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड में, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसको करेंगे एस्केप और उसके बाद F1 दबा के आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता तो इस चैनल पे जाके आप बाकी वीडियोस देखिए, मैंने बहुत ही विस्तार से और आसान तरीके से सारी चीज़ें समझा रखी। तो फिलहाल मैंने F1 दबा के अपनी कंपनी सेलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे मैं अपनी कंपनी में आ चुका हूँ। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F11 और F11 दबाने के बाद आपको जाना है स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन में और इसके बाद आपको यहाँ पे इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स को आपको यस करना है। इसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को भी आपको यहाँ पे यस करना है और एंटर मारना है। वह इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने स्टेट चूज़ करना है। उसके बाद जीएसटी नंबर या यूआईएन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। जब भी आप कंपनी फॉर्म करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर मिलता है, तो ये नंबर आपको यहाँ पे डाल देना होता है। कब से एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेना और उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स में आपको यहाँ पे यस करना है, एंटर करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा टैक्सेबिलिटी के आगे टैक्सेबल और उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि जो आईजीएसटी रेट है वो कितना है, जो भी मौजूदा रेट है जो आप परचेज के टाइम या तो पे करेंगे या अगर सेल के टाइम जो कस्टमर को चार्ज करेंगे, जो भी आईजीएसटी रेट होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। सेस यहाँ पे 0 रहने देंगे, इसको ओके करेंगे और उसके बाद इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन को यस करेंगे। प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड डिटेल को हम यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद आपको सिंपली इसको करा देना है एक्सेप्ट। फिर इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एंटर दबा के इन चीज़ों को स्किप करना है और इसको करा देना है फाइनली एक्सेप्ट। फिर इसके बाद हम बनाएंगे लेजर जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इसके लिए आपको फिर से जाना है गेटवे ऑफ टैली में और इसके बाद आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो में और अकाउंट्स इन्फो में जाके हम जाएंगे यहाँ पे लेजर में और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम बनाना शुरू करेंगे अपने लेजर। देखिए, सबसे पहला तरह का जो लेजर हम बनाएंगे वो परचेज़ का होगा, क्योंकि जब हम किसी एक स्टेट से जब हम परचेज़ करेंगे तभी तो किसी दूसरे स्टेट में उस चीज़ को बेचेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले परचेज़ का लेजर बनाएंगे। तो परचेज़ का लेजर बनाने के बाद इसको हम डालेंगे यहाँ परचेज़ अकाउंट में और उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रहेगा। उसके बाद इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसे हम करेंगे एप्लीकेबल और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में हम यहाँ पे यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड करेंगे और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में यहाँ पे आपको चूज करना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, यानी कि आप एक स्टेट से परचेज कर रहे हैं और दूसरी स्टेट में बेच रहे हैं। तो इसमें जो हम सेलेक्ट करते हैं वो होगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल और उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबिलिटी यहाँ पे टैक्सेबल होगा और परचेज के टाइम जितना आप आईजीएसटी आपने पे करेंगे तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। एग्जांपल के तौर में यहाँ 10% कर रहा हूँ, सेस 0% रहेगा, इसको हम ओके कराएंगे। किस टाइप में आप डील करते हैं, गुड्स बेचते हैं, सर्विस आप बेचते हैं, तो यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम गुड्स चूज करेंगे, इसे ओके करेंगे और इसको करा देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का हम लेजर बनाएंगे वो सेल्स का होगा। परचेज का हमने बना लिया। जब कोई चीज़ आप परचेज कर लेंगे एक स्टेट से उसे दूसरे स्टेट में जब बेचेंगे तो सेल्स का यहाँ पे हमने लेजर बना दिया। इसको हम डालेंगे सेल्स अकाउंट में। इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रहेगा। इस जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड होगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे सेल के टाइम पे हम चूज करेंगे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल और टैक्सेबिलिटी यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा और बेचने के टाइम जब आप एक स्टेट से खरीद के दूसरे स्टेट में बेचेंगे तो कितना आप आईजीएसटी पे करेंगे वो आप यहाँ पे डाल देना। सेस को 0% रहने देंगे और इसको हम करा देंगे ओके। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई, किस चीज़ में आप डील करते हैं, हम गुड्स को बेचेंगे क्योंकि ये गुड्स है तो इसको हम करेंगे गुड्स को सेलेक्ट और उसके बाद इसे आपको कुछ नहीं करना, ओके करके यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का हम लेजर बनाएंगे वो बैंक अकाउंट का होगा। तो जहाँ भी आपकी कंपनी का खाता चलता है उस बैंक का यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे, क्योंकि बाद में जब आप टैक्स पे करेंगे वो बैंक के थ्रू आप पे करेंगे। तो यहाँ मैंने जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे लेजर बना लिया, इससे मैं पेमेंट करूँगा क्योंकि इस बैंक में मेरी कंपनी का खाता चलता है। तो यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नाम का लेजर बनाया, इसको हम डालेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट में। यहाँ आप अपने बैंक से जुड़ी डिटेल डाल सकते हैं, या स्किप करना है तो बस आपको यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। एंटर करके कुछ मत करिएगा, यहाँ पे इसको स्किप करा के यहाँ पे आपको इसको फाइनली करा देना है एक्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का हम लेजर बनाएंगे वो डेटर लेजर बनाएंगे। तो अगर आप किसी सामान को उधार में बेचते हैं तो वो जो पार्टी होगी आपकी डेटर होगी, आपको बाद में पेमेंट करेगी। तो हम ये ज्यूम करते हैं कि हम सामान उधार में बेचते हैं, तो यहाँ पे मैंने रमेश डेटर नाम का एक लेजर बना दिया जिसको हम उधार में बेचेंगे। तो रमेश डेटर अकाउंट इसको हम डालेंगे यहाँ सन्डी डेटर्स में, और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम यस करेंगे, और नीचे का नो रहेगा, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटर मार के यहाँ पे जो पार्टी है जिसको आप बेचेंगे उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर मार के इसको स्किप करा के इसको फाइनली करा देना एक्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट तरह का हम लेजर बनाएंगे वो क्रेडिटर लेजर है। क्रेडिटर वो इंसान होता है जिससे हम उधार में खरीद रहे हैं और बाद में उस पार्टी को हम पेमेंट करेंगे। तो सुरेश क्रेडिटर नाम से हमने एक लेजर बना दिया, इससे हम उधार में खरीदेंगे और बाद में इसको हम पेमेंट करेंगे। तो सुरेश क्रेडिटर को हम डालेंगे सन्डी क्रेडिटर्स में, और उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को हम यहाँ पे यस करेंगे, बाकी को हम नो करेंगे, और एंटर मार के यहाँ पे जिससे हम खरीद रहे हैं उसका यहाँ पे पार्टी का एड्रेस यहाँ पे हम डाल देंगे, और उसके बाद एंटर मार के स्किप करके इसे फाइनली करा देंगे एक्सेप्ट। और फाइनली हम लोग जो लास्ट लेजर बनाएंगे वो होगा IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स अकाउंट का। इसको हम डालेंगे यहाँ पे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जाएगा GST में, और टैक्स टाइप क्योंकि इंटीग्रेटेड है तो यहाँ पे हम चूज करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यानी कि कितना आप IGST लगा रहे हैं वो रेट आप यहाँ पे डाल देना, आपके ट्रांजेक्शन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और उसके बाद एंटर करके यहाँ पे जो राउंडिंग मेथड है ये नॉट एप्लीकेबल आपको यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद आपको बस एंटर करके इसको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने जितने भी लेजर थे 6 तरह के जो लेजर मैंने कहे थे, तो ये 6 तरह के लेजर हमने बना लिए। तो अब हम क्या करेंगे, उस आइटम को ऐड करेंगे जो हम परचेज करके सेल करेंगे। चलिए वो कर लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, और इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे मास्टर्स के अंदर इन्वेंट्री इन्फो में, और इसके बाद सबसे पहले आपको यूनिट ऑफ मेजर ऐड करना है कि आप जो सामान परचेज करके बेचेंगे उसका यूनिट ऑफ सोल्ड क्या है। तो यहाँ पे हम इसे पीसेस में बेचेंगे, और यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं PIECE पीसेस, और यहाँ पे से कराएंगे एक्सेप्ट। और उसके बाद हम फिर से बैक आएंगे और यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम में, और यहाँ पे उस आइटम को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जो हम परचेज करके सेल करेंगे। चलिए मान लेते हैं एक सामान ऐड करते हैं मोबाइल, MOBI मोबाइल, और इसको हम यहाँ पे प्राइमरी डाल देते हैं, और यहाँ पे हम यूनिट को चूज़ कर लेते हैं पीसेस। इसके बाद GST एप्लीकेबल रहेगा, इसको हम नो रहने देंगे, और टाइप ऑफ सप्लाई किस टाइप का सप्लाई है गुड्स हम चूज़ करेंगे, और यहाँ पे इसको करा देंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह से लेजर बना लिया, स्टॉक आइटम भी ऐड करा लिया। चलिए अब करते हैं बारी एंट्री की। तो इसके लिए हम एस्केप आएंगे, फिर से हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, और इस बार हम जाएंगे ट्रांजेक्शन के अंदर, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, और अपने कीबोर्ड से हम यहाँ पे इस बार दबाएंगे F9 जो कि एंट्री होती है परचेज की। देखिए जब भी आप कोई चीज़ परचेज करेंगे जो आपका सप्लायर है वो आपको इनवॉइस देगा, तो उस इनवॉइस का नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद डेट डाल देंगे, और उसके बाद अगर आप उधार में खरीद रहे हैं तो उस पार्टी का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या कैश में अगर आप खरीद रहे हैं कैश भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पे उधार में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे उधार में जब खरीदेंगे तो आपका क्रेडिटर बढ़ेगा। तो ये सुरेश क्रेडिटर है जिसे आप उधार में खरीद रहे हैं और बाद में इसको आप पेमेंट करेंगे। तो सुरेश क्रेडिटर को हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। उसके बाद यहाँ पे सुरेश की जितने भी डिटेल है, ये सुरेश हमारा सप्लायर है तो सप्लायर की डिटेल आप यहाँ पे डाल देना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ। तो एंटर मार के इसको सिंपली यहाँ पे स्किप कर देंगे। परचेज लेजर हमेशा परचेज में जाता है, और इसके बाद नेम ऑफ आइटम, कौन सा मोबाइल, क्या चीज़ हम खरीद रहे हैं, हम मोबाइल खरीद रहे हैं, मोबाइल हम यहाँ पे ओके करा देंगे। कितना खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप 10 पीस खरीद रहे हैं और रेट 10,000, मान लीजिए कि एक फ़ोन का जो कीमत है वो 10,000 है, तो यहाँ पे 10,000 मैंने डाल दिया। और यहाँ पे यूनिट ऑफ सोल्ड क्या है, पीसेस अपने आप आ गया, तो 1 लाख अमाउंट यहाँ पे हो गई। आप एंटर मारेंगे, एक और बार एंटर मारेंगे, और अपने कीबोर्ड से आप जैसे आई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख के आ गया IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपने परचेज के टाइम IGST सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ गया, 10% का 10,000 यहाँ पे IGST लग गया। एंटर मारेंगे और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 1,10,000 टोटल दोनों का आ गया, 1,10,000। इसको फिर से एंटर मारेंगे, यहाँ पे नरेशन डाल देंगे 10 मोबाइल परचेज एंड IGST पेड। तो
तो यहाँ पे मैंने नरेशन डाल दिया। इसके बाद आपको इसको कुछ नहीं करना, सिंपली करा देना है इसको एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे परचेज तो आपने कर लिया, लेकिन जो आपने परचेज किया आगे चल के जब आप इसको सेल करेंगे तो IGST आपको किस तरह से चार्ज करनी है चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए अब आपको दबाना है अपने कीबोर्ड से F8 जो शॉर्टकट होता है सेल्स का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। तो अगर आप उधार में बेच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक डेटर अकाउंट होगा। तो यहाँ पे हमने रमेश डेटर नाम का लेजर बनाया था। तो इस पार्टी को हम अगर आप उधार में बेचें तो आगे चल के ये आपको पेमेंट करेगा। चलिए मान लेते हैं हम ये जो सेल कर रहे हैं ये उधार में कर रहे हैं। तो जैसे आप रमेश डेटर अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप सेल कर रहे हैं उसका थोड़ा सा आपको डिटेल देना है कि किस तरह की डिटेल है, और ऑर्डर के बारे में, पेमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी होती है, और जिसको आप बेच रहे हैं उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होती है। तो फिलहाल हम इसको करेंगे एस्केप और खाली एंटर दबा के ये पूरी चीज़ जो हो जाएगी पूरी तरह से एस्केप। बस आपको बस एंटर करना है और ये चली जाएगी। सेल्स लेजर हमेशा सेल्स में जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या बेच रहे हैं, नेम ऑफ आइटम यहाँ M लिखेंगे, मोबाइल आ गया। कितना बेच रहे हैं आप, 10 बेच रहे हैं, 10 खरीदा आप 10 बेचेंगे। कितने का बेच रहे हैं, 15,000 का बेच रहे हैं इस बार। और यहाँ पे पीसेस आ जाएगा, 1.5 लाख आ गया और एंटर मारेंगे। फिर एंटर मारेंगे, कीबोर्ड से दबाएंगे आई दबाएंगे, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ओके करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे जो सेल के टाइम में जो भी आपने IGST का रेट सेट किया था उसके सामने कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और फिर से आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल 1,65,000 आ गया। एंटर करेंगे, यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग मोबाइल सोल्ड एंड IGST चार्ज ऑन कस्टमर रमेश डेटर, और इसको करा देंगे एक्सेप्ट। फिर इसके बाद हम आएंगे बैक में और जाएंगे फिर से गेटवे ऑफ टैली में, और गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ में, और करंट लायबिलिटीज़ में जैसे आपका कर्सर आएगा आपको दबाना है ऑल्ट F1। तो जैसे आप ऑल्ट F1 दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में 5,000 आ रहा है। तो इस 5,000 ये टैक्स है जो IGST है जिसे हम कहते हैं, ये IGST आपको सरकार को पे करना होगा। चलिए इसकी भी पेमेंट हम कर देते। तो इसको पेमेंट करने के लिए फिर से हम जाएंगे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, और इस बार हम दबाएंगे F5 पेमेंट का होता है। और सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस से IGST खर्चा है तो इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और इसके सामने 5,000 डालेंगे, क्योंकि 5,000 एक टैक्स है जो आपको पे करना है, जो आपका IGST है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो बैंक अकाउंट है जो आपने लेजर बनाया था, जहाँ पे आपका कंपनी का अकाउंट चलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको 5,000 करेंगे। और यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि किस तरह से आप पेमेंट करेंगे, चेक से करेंगे, ये सब डिटेल आप डाल सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे नरेशन डाल देना है कि IGST पेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद इसको करा देना है एक्सेप्ट कराने के बाद फिर से आपको यहाँ पे जाना है गेटवे ऑफ टैली में, और रिपोर्ट्स के अंदर बैलेंस शीट में आप जाएंगे। फिर से करंट लायबिलिटीज़ में जैसे आप जाके ऑल्ट F1 दबाएंगे और आप देखेंगे कि जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है वो अब यहाँ पे पेड दिखा रहा है, यानी कि जो आपने IGST है वो पे कर दिया है। तो इस तरह से हम IGST के एंट्री टैली ERP9 में करते हैं और इस तरह से टैक्स को हम पे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।